भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अष्टावक्र जी महाराज जनक जी को उपदेश दे रहे हैं और ये एक अनूठा उपदेश है जिसका सादृश्य कहीं नहीं मिल सकता है। कहते हैं ये जो कर्मकांड जो करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, इससे भगवान के पहुंचने में बड़ी देरी लगेगी और इन सब की जरूरत ही नहीं है। देखो, भगवान तुम्हारे पास ही खड़े हैं, केवल तुम्हें अपने अंतर्दृष्टि को बदलना ही, केवल उसको बदलने मात्र से ही तुम स्पष्ट रूप से देख सकोगे कि भगवान बिल्कुल आंख के सामने खड़े हैं। और ये जब आंख के सामने खड़े हैं, तुम आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान तुम कहाँ हो, तुम्हारे लिए तो मैं तरस रहा हूं, हे भगवान मेरे ऊपर दया करो। इस तरह तुम ध्यान करते हो, यही तुम्हारा बंध है। अयमे वहिते बंधो समाधि अनुतिष्ठसी। यह जो ध्यानवान का अनुष्ठान करोगे, इसका ये मतलब है तुम जो सीधा तुम्हारे सामने जो परमात्मा खड़े हैं उसको न देखते हुए तुम बाकी जगह पर उनको ढूंढ रहे हो। जो तुम्हारे पास, तुम्हारे निकटतम, तुम्हारे धड़कन के बिल्कुल पास, तुम्हारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में जो बैठे हुए हैं, तुम उनके अनादर करके, उनके उपेक्षा करके, उनको न देखते हुए अंधे बनकर तुम बाहर तलाशी ले रहे हो। कहां से मिलेगा कहां? हाँ, आखिर में सब जगह ढूंढ ढूंढ कर जब तुम आओगे आराम करने के लिए तब पाओगे जरूर, परंतु कितना समय लगेगा देखिए उसमें। ऐसा है, एक प्रेमी था, वो अपनी प्रेयसी, अपनी सजनी को भारत में छोड़कर गया अमेरिका में। अमेरिका में नौकरी मिली, इसको तसल्ली देकर कहा मैं जल्दी तुम्हें बुला लूंगा, नहीं तो मैं खुद यहां आ जाऊंगा, बस हम लोग शादी करके चले जाएंगे। ये गए अमेरिका और हर रोज एक पत्र लिखता था, 5 पन्ने का, 8 पन्ने का, 10 पन्ने का, और लिखता रहा।
मैं इस महीने आ रहा हूं, अगले महीने में आ रहा हूं, अगले महीने में आ रहा हूं, टालता गया, कई महीने बीत गए, वर्ष 3 वर्ष हो गई। अब उनकी प्रेयसी सजनी को ये शक होने लगा, आजकल के जो अमेरिका में जो लड़के हैं उनके ऊपर क्या भरोसा है, ऐसे ही एक भारत की लड़की से शादी करेंगे और अपना भोग करेंगे वहां अमेरिका की लड़कियों के साथ। ऐसा तो कोई नहीं है, इनका कोई उलझन में तो नहीं है, ये केवल तसल्ली के लिए हमको पत्र लिखते होंगे, चलो देकर आ जाएं हमको। उनको लिखे नहीं, एकाएक अपनी पैसे से ये हवाई जहाज से अमेरिका पहुंची, किसी ने किसी तरह ढूंढते ढूंढते उनके पता पर चली गई। उनके पते पर चली, संयोगवश उसके फ्लैट वो दरवाजा ऐसे ही था, उसको स्पर्श करते ही वो खुल गए। सीधा देखा, अंदर बैठकर वो लिखता रहा है, कोई पत्र लिखता है, पत्र लिखता है अपनी सजनी को, पत्र लिखता है अपनी प्रेयसी को। वो देखा नहीं, ये प्रेयसी, वो सजनी जिसके लिए पत्र लिख रहा, जाकर सामने खड़ी है, देख रही है, आंखों से आंसू, लिखता रहा है भावपूर्वक, भावुक होकर, प्रेयसी के लिए मैं क्या करूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं, दिन रात तुम्हारी ही सोच है, लिख रहा है। ये खड़ी रही है, 1 घड़ी होगी, 2 घड़ी हो गई, वो खत्म करके देखा, अरे सामने खड़ी है। अपने आंख पर ये भरोसा नहीं कर सकते, ये कैसा हो सकता है? शायद इसलिए ये दिखाई पड़ रही है, ये मन की भ्रांति है, ये मन का भ्रम है कि मैं दिन रात इन्हीं के विचार कर रहा हूं, इन्हीं के बारे में सोच रहा हूं, सो इसीलिए शायद मेरे मन का ही ये रूप है। ये कैसा हो सकता है कि वो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं? ये कैसा हो सकता है कि उस सामने एकाएक आकर खड़ी हो गई है? तब ये हंसती है, कहती है क्या भरोसा नहीं हो सकता है तुम्हें? विश्वास नहीं होता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं? अरे पगली तुम हो, अरे जब तुम आकर खुद खड़ी हो, मुझे क्यों नहीं रोकती? मैं तो तुम्हारे लिए लेटर लिखते रहा और तुम चुप रही हो। यही बात होती है। भगवान सामने खड़े हैं, हम भगवान को हम ध्यान में उनको हम ध्यान करते रहते हैं, इसीलिए यही तुम्हारा बंध है। अयमे वहिते बंधो, यही तुम्हारा बंधन है। समाधि अनुतिष्ठसि, तुम ध्यान करते रहते हो। भैया तुम सीधा वो है, आंख खोलकर देखो, पहुंच गया मंजिल। मंजिल जाने में कितनी देर है, कोई फासला तो नहीं है, बिल्कुल निकटतम है। और सशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अब तक अष्टावक्र जी बोल रहे थे, अष्टावक्र जी बोल चुके, बस तुरंत, ये तो सूखी लकड़ी थी, उनको केवल मैच लगाने का देर था, यहां पर लपटें आने लगी, आग की लपटें, बिल्कुल पकड़ गया। ये कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, ये हर जगह नहीं हो सकता है। ये अब जनक जी महाराज तुरंत अनुभव हो चुका, पहुंच चुके हैं, पलक मारने की भी और कुछ ज्यादा देर लगेगी, परमात्मा को पाने में इनको देर नहीं लगी। केवल सुनते सुनते जीवन मुक्त हो गई है, ब्रह्मनिष्ठ हो गई है। और अब अपना अपना जो अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन करने वाले, अब इनका अनुभव जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं।
उनका उपदेश था। अब ये नहीं कि अष्टावक्र जी कुछ और बोले और जनक जी और कुछ बोले। जब दोनों ब्रह्मनिष्ठ हो गए, दोनों एक ही हो गए, अब एक ही सुर में दोनों गा रहे हैं। अष्टावक्र बोले, जनक बोले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक ताल, एक सुर, बस एक ही बजा बजा रही, एक ही वीणा से दोनों की आवाजें निकल रही है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं, केवल इतना ही है। जनक जी अपने अनुभव को इसलिए बता रही, ये तो एक ऐसा अनुभव है जो अनिर्वचनीय है। इस अनुभव को आप किसी भाषा में आप बोला नहीं जाता है। ये फिर भी जो अनुभव होता है, इतना आनंद, इतनी लहरें, इतनी उमंगें उठती हैं, वो बाहर किसी भाषा के द्वारा आने बगैर उससे रहा नहीं जाता। वो आएगा ही जरूर। जितने भी वेद हैं वो महर्षि लोगों के अनुभव की उद्गार, वो आपके लिए थोड़ी लिखे थे। उनसे रहा नहीं गया। जब ऐसे अनुभव हो रहे थे, जब खुद परमात्मा बने, सारी जगह प्रकाश ही प्रकाश, जब उन्होंने देखा अरे सारे विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझसे लीन हो रहा है, ये सारी अचरज की बात हुई, अहो आश्चर्य। और ऐसे अहो भाव में अंदर से सब बिल्कुल गाने के रूप में निकल रही। शायद ही आपको भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। उन दिनों में जो कुछ लिखे सब कुछ गाने के उसी में लिखे। सारी पोइट्री थी, सारे पद्य ऐसे लिखे थे। अब देखिए MBBS जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनकी कोई किताब ये गाना नहीं है, कोई गाने वाली कोई किताब नहीं है। उनका जितने भी शरीर संगठन इत्यादि का है, ये सब गद्य है, कोई पद्य नहीं है। परंतु हमारे जितने भी शास्त्र हुए, जैसे ये शिल्प कला, आर्किटेक्चर वगैरह, शिल्प कला, संगीत कला, नाट्य कला, वैद्य, कुछ भी लीजिएगा सब पोइट्री में है। और फिलॉसफी, हमारे वेदांत सब पोइट्री है सब। अब आजकल जो अमेरिका वाले लिखे हैं, कितने कितने बड़े महात्मा लोग लिखे हैं, मैक्स मुलर लिखे हैं, शोपेनहावर लिखे हैं, कोई पोइट्री नहीं लिखे। कोई पोइट्री नहीं लिखे। ये मन का उद्गार है, ये हृदय की वीणा गा रही है। ये जब आप उस लेवल पर पहुंच गए, हृदय की वीणा अपने आप बजने लगी, नगारे बजने लगी अंदर से अपने आप, और वही वेद बना। अब सुश्रुत बहुत बड़े वैद्य थे, उनकी कितनी भी किताबें आप देखिएगा सब पद्य हैं, सारे गाने हैं, सब गाने वाले हैं। कोई MBBS की किताब आप नहीं देखेंगे ऐसे पद्य। सब मन के उद्गार हैं, ऐसे ही श्लोक के रूप में बह रहा है, धारा के रूप में बह रहा है। यही है। और ये कहता है, देख अभी तक मैं इस दुनिया में फंसा हुआ था, अभी तक मैं सोच रहा था कि मेरा राज्य है और मेरा गुरु आ गया है और मेरी पत्नी वहां पर है, मेरी प्रजा ये है, मेरा धन है, मेरा दौलत है, मेरा स्वर्ण महल है। अरे सब कुछ छोड़ गया एक सेकंड में। ये कैसा, ये जादू कैसी घटी ये। स्वशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना। सारे विश्व के ऊपर कोई मोह नहीं रहा, न मेरा रहा न अहम रहा, मेरा कहीं कुछ नहीं रहा। अरे विश्व को छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने देह को छोड़ दिया। मेरा अपना देह का भान नहीं है। अब मुझे पता नहीं कहां पर है ये, देह का भान नहीं है। सशरीरमहो विश्वम
परित्यज्य मयाधुना। ये कैसा हुआ? देखिए, यहां पर दो बात होती है। एक, ऐसे कुशल, ऐसे निपुण, ये ब्रह्मनिष्ठ महर्षि अष्टावक्र जैसे गुरु मिले और उसके लायक बिल्कुल पहुंचे हुए सूखी लकड़ी की तरह जो बिल्कुल तैयार ऐसे शिष्य मिले। ये दोनों एक बेजोड़ जोड़ी थे और इसीलिए उनका कहने की देर है, ये परमात्मा हो गई है, परमात्मा से विलीन हो गई है, बिल्कुल तादात्म्य भाव हो गया उस परमात्मा के साथ। ये सबके लिए होता नहीं है। ऐसा है, हम बहुत दिनों तक ये श्रीमद् भागवत हमारे गुरु की आज्ञा से करते आए। हमारे वशिष्ठ गुफा में ये गंवार था, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। वो गंगा के उस पार से आकर हर बार 8 दिन बैठकर, एक दिन महात्म्य का, 7 दिन सप्ताह, वो आकर सुनता रहा। हर बार मैं शुरू करते ही पहले दिन कहता था, देखो भैया, ये ऐसे बढ़िया मुक्ति ग्रंथ है जिसको 7 दिन सुनने से ही मुक्ति मिल जाएगी, जैसे परीक्षित महाराज को। ये सुनते आया 15 साल ये भी आता रहा। आखिर में 15वां साल जब मेरा पहला दिन का जो प्रवचन खत्म हुआ, ये बड़े नम्र भाव से मेरे पास आए, महाराज माफ कीजिएगा, आप हर बार ये कह चुके हैं, आज भी यही कहे थे। देखिए, मैं अब तक 15 बार आकर आपका 7-7 दिन का पूरा भाव से मैं सुन चुका हूं, परंतु मुझे तो ऐसे विश्वास नहीं कि मैं मुक्ति के कहीं आसपास कहीं नहीं बैठा हूं, पता नहीं कितनी मील दूर पर हूं। क्योंकि जो मैं क्रोधी था 40 साल के पहले, आज भी उससे ज्यादा क्रोधी हूं, कुछ कम नहीं हूं। और मुझे अपने मां बेटे और धन दौलत, मकान, दुकान, खेती, इसमें जितना मोह था उसमें कुछ कम नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही हुआ। महाराज, ये सब आपके भागवत की देन है, पर ये बताइए क्यों आप फिर भी कह रहे हैं कि 7 दिन में मिल जाएगा, 7 दिन में मिल जाएगा। मैंने कहा, भैया इसमें एक राज है, एक गुर है जो मैंने स्पष्ट रूप से बताया नहीं। मैंने सोचा कि आप लोग सब बुद्धिमान हैं, आप लोग समझेंगे। देखो, इसको कहने वाले सुखदेव थे। इसलिए गुरु जो है आपको वो मिले जो सुखदेव जैसे हो, परम ज्ञानी, निर्लिप्त, अनपेक्ष, शांत, जिसके मन में कोई मोह नहीं, वीतराग, ऐसे परम ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिले, वो भागवत बोले। और परीक्षित जैसे श्रोता मिले। परीक्षित इतने बड़ा सम्राट था, 1 सेकंड में जब इनको मालूम हुआ कि आज 7 दिन बाकी है मुझे मरने के लिए, सब कुछ छोड़ा, तौलिया पहना, आकर बैठ गया वहां पर गंगा जी किनारे पर। और इतने देर तक वहां इंतजार नहीं किया। हमारे बेटे जन्मेजय को वहां सिंहासन में तो बिठा दें, उनका राज्याभिषेक करा दे। उन्होंने कहा, देखो तुम लोग करवा दो, पंडित जी को बुलाओ, करवाओ। वहां नहीं बैठा, 1 मिनट नहीं बैठा, अपना कॉफी पीने के लिए आ गया सीधा। यहां पर आकर बैठा, कहा, देखो तक्षक आ जाए, मुझे भले ही वो काटे, कुहा को तक्षको वा, वो आ जाए, वो किसी रूप में भी आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, पर आप लोग गायतु विष्णु गाथा, आप लोग भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान का गुणगान लीजिएगा, भगवान का कीर्तन लीजिएगा, हरे राम हरे कृष्ण कहिएगा। मैं उसके सुनते सुनते मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, भले ही इस जन्म में मुझे मुक्ति मिले, कम से कम अगले जन्म तो होगा। अंते नारायण स्मृति, आखिर समय में आप जिसका सिमरन करेंगे उसी के मुताबिक तो होगा। और इसीलिए मैंने उनसे कहा, भैया यदि तुम परीक्षित जैसा हो,
यदि मैं सुखदेव जैसा हो तब 7 दिन में होगा। जितनी मेरी कमी है, जितनी तुम्हारी कमी है, उतना एक्सटेंशन पड़ेगा। ये सालों में पड़ेगा, ये कोई कह नहीं सकता है। ये बात होती है। और कोई ऐसे उच्च कोटि के महात्मा इतने आतुर नहीं जाकर कोई शिष्य को पकड़े, उस शिष्य को हम सुनाएं। शिष्य को पकड़ना अहंकार में आता है। मेरा कोई शिष्य है, देख मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मेरा देखो यहां 100 शिष्य, यहां 100 शिष्य। सन्यासियों के शास्त्र में कहा है तुम कभी शिष्य मत बनाओ। अरे किसी का उद्धार करना हो, आपको मालूम है जिसने हमें जन्म दिया, हमें किसको क्या उद्धार करना है, कैसे उद्धार करना है, तुम्हारे ठेका नहीं दिया है उसने। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दिया है, आपको नहीं करने के लिए। तुम अपना तो करवा लो बस पहले। पर लोग जो हैं पता नहीं किस लोभ से, नाम कमाने के लोभ हो, जिसको हम लोग कहते हैं लोक वासना, या तो लोक वासना होगा या धन वासना होगा, पता नहीं किसकी वजह से। अब लोग जो हैं सब आश्रम बनाना, लोगों इकट्ठा करना, यही तो है। परंतु सुखदेव ने क्या किया? सुखदेव का कोई आश्रम था, कहीं जाकर बैठते थे। अरे महात्मा हो तो ऐसे, और ऐसे लोग उतावले नहीं कि जाकर सारी दुनिया को उद्धार करूं, मैं जाकर प्रवचन करूं। प्रवचन करने वाले सब 3rd ग्रेड हैं शांतानंद अंतर्गत। जो प्रवचन नहीं करते हैं वही उच्च कोटि के महात्मा है। यही है। ऐसा हुआ महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उनका ज्ञान हो गया। यदि ज्ञान हो जाए तो क्या करें? उठोगे, दौड़ोगे, सबको कहेंगे हो गया करके। ऐसा नहीं। ये BA 3rd क्लास में पास किया, लोकर जाकर डंडोरा पिटाता फिरता है वो। और इतनी बड़ी ज्ञान मिले, ये बैठे रहे। ये जातक की कथा है। जातक में बहुत बढ़िया बढ़िया सा कथा आती है बुद्ध देव का, उनके पूर्व जन्मों का और उस जन्म का। वो 7 दिन तक उठे नहीं। उसने कहा जब हमने देख लिया कि सारी दुनिया शून्य है, कुछ नहीं है, ये सब मेरे मन का खेल है, ये सब थोथे हैं, सब खोखले हैं, कुछ नहीं है इसमें, सब शून्य है, इसमें क्या करना, इसमें क्या देखना। हम जिस महाशून्य को अब देख चुके हैं, उस महाशून्य में ही हम लीन हो जाएं। हम कहीं जाना नहीं, आना नहीं, अब क्या करना है। हम कहीं जाएंगे नहीं, इसी में लीन हो जाएंगे, महाशून्य में बैठे रहे। अरे देवता लोग देखे, अरे कई सदियों में एक महात्मा हुए हैं, और इससे दुनिया को बहुत होने का है। दुनिया का उद्धार तो इन्हीं से करवाना है। ऐसे महात्मा पता नहीं कितने सदियों के बाद फिर जन्म लेगा, और ये उठते नहीं, कहीं जाने वाले नहीं है। इनकी मन की बात काट ली उन लोगों ने। वो सीधा सारे देवता लोग इनके पास आए, नम्रता के साथ इनको हाथ जोड़े, कहे महाराज हमारी बात सुनो, यहां कब तक तुम बैठे रहोगे? देख, आप जैसे महात्मा हजारों सदियों में एक उत्पन्न होता है, और कुछ तो इस लोग को भी तो फायदा मिले आपसे। आप जाइएगा, लोगों को उपदेश दीजिएगा, आपने जो पाया उसको सबको बांटिएगा। क्या उसको अकेला भोग करना चाहते हैं? महात्मा बनकर कोई अच्छी चीज को अकेले खाएंगे? बुद्ध जी हंसते हैं, देखो बेटा, ये कोई साधारण अनुभव नहीं, कोई गुलाब जामुन खाने का अनुभव नहीं, ये ऐसा अनुभव है भैया, ये मन से नहीं पकड़ा जाता है, ये कल्पनातीत है, और इसको वाणी से मैं कह नहीं पाऊंगा। लोगों को मैं अपनी अनुभव को समझा नहीं पाऊंगा, उसके लिए कोई वाणी है ही नहीं, कोई भाषा है ही नहीं, मैं कैसे समझाऊं? समझ लो, मैं किसी तरह अज्ञानी की भाषा में थोड़ा बहुत कोशिश करके मैं कुछ उपदेश भी करूं, तब भी समझने वाले कौन होगा भैया?
समझने की क्षमता किसी को नहीं होगा, कोई इसको समझेगा भी नहीं। छोड़ो भैया, मुझे वो जो महाशून्य है उसमें लीन होने दो, आप जाइएगा। देवता लोग छोड़े नहीं, फिर हाथ जोड़े, महाराज हमारी बात सुनिएगा। हां, ये जरूर है कि कोई आपके बात ना समझे, कोई आप इसको कहने के लिए भी जरा मुश्किल हो जाए, फिर भी आप कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं, उसमें शायद एक आदमी कम से कम होगा, 2 आदमी होगा, जिसको थोड़ा सा धक्का आप दे दीजिएगा, वो जाकर गिरेगा, वहां पर मंजिल में जाकर गिरेगा। जब तक आप धक्का न दें, वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा होगा, फिर भी उसको डुबकी लेने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम कई बार देखे हैं वहां हरिद्वार, ऋषिकेश में, और खासकर जो हमारे दक्षिण के लोग, मद्रास के, वो आंध्रा के और कर्नाटक के जो लोग आते हैं, कभी जो सितंबर अक्टूबर में आएंगे, वहां ठंडी के दिन है, वो ठंड तो वो लोग देखे ही नहीं दुनिया में। जब आए खड़े रहेंगे, सबको पूछेंगे कैसा है, ठंड है, काफी है, पूछते रहेंगे। अरे 4 घंटा हो गया, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी डुबकी लगाने का, पूछता रहेगा। तब तक कोई आएगा, इस लटके को एक धक्का देगा, वो नीचे गिरेगा, तब हाँ बिल्कुल ठीक है करेगा। इसी तरह भैया दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे, भगवान बुद्ध ने कहा, देखो मेरा कोई गुरु था, मुझे किसने धक्का दी, मैंने तो अपने आप आया, अपने आप इधर उधर भटका, आखिर में तपस्या की, आखिर में हम पाए। जब मैं कर सकता हूं, दूसरा कोई क्यों नहीं कर सकता? नहीं महाराज, कुछ लोग जो हैं जागेंगे नहीं जब तक कोई उसको उठाए नहीं। 24 घंटा भी हो उठेंगे नहीं, करवट बदलते रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा तो जरूरत है। यदि आप करोड़ों में एक ज्ञानी बना देंगे, अरे महाराज इससे सौभाग्य की बात क्या होगी? यही बहुत बड़ा है। इतना तो आप कृपा कर लीजिएगा, तब जाकर ये सारनाथ में गए। पहले इसका प्रथम प्रवचन वहां हुआ। उसी प्रथम प्रवचन जो है, छोटी सी किताब है, उनके जो 3 मान्य बड़ी किताब जिसको त्रिपीठक कहते हैं, उसमें एक है, उसका नाम है धम्मपद। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है वो। अब अष्टावक्र जैसे महर्षि इतनी कृपा की कि अपने ज्ञान बांटने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको देखते ही मालूम हो गया, हां ये बड़ा सुपात्र है, यदि मुझे कोई शिष्य मिले, ऐसा मिले। ये अब जनक जी भी तो कोई कम नहीं था। जनक जी ऐसा घोड़ा था, मैंने कहा 4 तरह के घोड़े होते हैं। ये घोड़े को जितना भी घोड़े मारो, जितने मारते वो सिद्ध करेगा, हटे वो करेगा, वो चलेगा नहीं। अरे तुम भी करते रहो, मैं भी करूंगा, देखेंगे कौन जीतेगा, वो नहीं खिलेगा नहीं। फिर दूसरा घोड़ा है, मारते रहो, जाएगा, जब मार आप छोड़ देंगे तब वो जाएगा नहीं। और तीसरा घोड़ा है, उसको केवल आवाज करो, उसको फटकारो, वो चलेगा। और चौथा जो है, आप केवल हाथ को कोड़े के ऊपर रखो, ये चलने लगेगा। केवल एक इशारा मात्र काफी है। जनक जी ऐसे थे, केवल एक इशारा मात्र। उसने केवल इनको 20 श्लोकों में कुछ कहा, पहुंच गए। अब कहते हैं, सशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। सारे विश्व को छोड़ा,
शरीर को छोड़ दिया, कब सब एक पलक मारने के देर में, अभी अधुना इसी समय में हुआ, अभी अभी मैं इसके साथ लिप्त रहा, अभी अभी मैं दुनियादारी करते रहा, अब मेरी कोई दुनिया नहीं रही और अब भगवान ही मुझे दिखाई पड़ती, दुनिया नहीं दिखाई पड़ती है, संसार नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं देखता हूं परमात्मा विलोकित कैसे हुआ, मैं क्या कहूं, ये केवल मेरी अकलमंदी नहीं है, ये किसी की कुशलता है। ये कौन सी कुशलता मालूम नहीं, अपनी भी कुछ कुशलता होगा और मेरे गुरु महाराज की भी कुछ कुशलता होगी। इसमें कौन सी कुशलता नहीं मालूम है, किसी की कुशलता, किसी की निपुणता, इसी से मैं यहां पर पहुंच गया। धन्यवाद। देखिए, गुरु बहुत बढ़िया सुनाए, फिर भी ये जरूर नहीं, ये लाजमी नहीं कि आप लोग सब समझें। गुरु कुछ बोलेगा आप समझेगा और कुछ, कितने कितने हुए।